वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ मजीद इशूज़ हैं, उस पर बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली निजकारी कमेटी का इजलास हुआ जहां पे PIA की निजकारी के हवाले से भी बात हुई। इसके अलावा सेनेट की IT कमेटी का भी इजलास था, उसकी भी डिटेल्स जो हैं वो हम जानते हैं क्लास्टर साहब से कि क्या क्या डिस्कशन जो है वो हुई वहाँ पे, क्योंकि ये वहाँ पे मौजूद थे और PIA की निजकारी के हवाले से बात हुई। इसके अलावा IT कमेटी जो है उसमें भी कुछ मामला जो है उठाए गए। क्लास्टर साहब, क्या तफसीलात जो हैं वो आपके पास हैं इन दोनों कमेटीज़ के हवाले से? जी, आज वैसे तो बहुत सारी कमेटीज के इजलास थे, 7-8 कमेटीज के इजलास थे तो लेकिन मैं ही 2-3 में जा सका क्योंकि उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 1-2 मिस भी हो गई, बड़ी अहम थी जहाँ मुझे जाना चाहिए था, लेकिन क्या करते फिर मैंने पिक एंड चूज किया। एक तो जो ये पहली कमेटी जिसमें मैं गया हूँ, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन, जिसकी ये पलवशा खान साहिबा जो है वो इसकी चेयरपर्सन है। उसका एजेंडा बड़ा ज़बरदस्त है और भी बहुत सारे माशाल्लाह वैसे इतनी अच्छी तकरीरें करते हैं, सब कुछ करते हैं। PTA के दोस्त भी थे, उनका नाम कोई नहीं बताने को तैयार था। पता सबको था कि किन की बात हो रही। बता जब चला कि पिछले 13 साल से स्पेक्ट्रम, जिसका स्पीड से बड़ा ताल्लुक है, आपके इंटरनेट स्पीड से, स्पेक्ट्रम की आपकी ऑक्शन होती है। आखिरी दफा जो ऑक्शन हुई थी 2013 में हुई थी। अच्छा, सो आपके जनाब ऑलमोस्ट कुछ 13 साल होने वाले हैं, उसके बाद ऑक्शन नहीं हुई। जरा मुल्क को तरक्की देखें जो IT की तरफ हम जा रहे हैं। तो इस पे उन्होंने सेनेटर्स ने रोला डाला, भी खुदा का खौफ करे 13 साल से क्यों नहीं है। जो वहां पे वो जनरल साहब आते हैं, PTA के चेयरमैन जो है, तो पता ये चला जनाब कि ये जो इसके ये पीछे ना कराची के एक बिजनेसमैन है, एक बड़े तगड़े से रियल स्टेट के हैं। उनका एक TV चैनल है, उसमें लिखा भी हुआ था या उसको वो स्पॉन्सर करते हैं वट एवर। तो उन्होंने कहा TV चैनल जो है, उन्होंने जाकर वहां पे अदालतों से स्टे लिए हुए हैं और 13 साल से स्टे भी चल रहे हैं। कभी वो सिंध हाई कोर्ट से ले लेते हैं, कभी वो इस्लामाबाद से ले लेते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कभी लोअर कोर्ट्स में चले जाते हैं। 13 साल से ये काम चल रहा है। अच्छा। तो किसी ने पूछा भी उनका नाम क्या है? नाम बताए, नाम कोई ना बताए। वो जी आप बताएं, वो बताएं, फलां बताएं। हालांकि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ उसके सेक्रेटरी बैठे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी भी बैठे थे। वहां पे आपके PTA के चेयरमैन साहब भी बैठे हुए थे, वो जो जनरल साहब हैं, और भी लोग बैठे हुए थे। कोई बताने को तैयार ही ना हो गए। नाम कौन बताए? सेनेटर्स भी कहे बताएं भी किसको फोन करें जी, पमरा से पूछो, फलां से पूछें, TV चैनल का क्योंकि हिसाब है पीछे सारी चीजें। डर के मारे नाम कोई ना ले। अच्छा, कि ये कौन साहब हैं जिनके जरिए जो ऑक्शन नहीं होने दे रहे, ऑक्शन नहीं हो रहे, अदालतों के जरिए अदालतों में चले जाते हैं। अच्छा, वहां से स्टे ले लेते हैं या वहां प्रोसीडिंग चल रही है 13 साल से भी, कि स्पीड जो है वो नहीं बढ़ पा रही। तो उसी पे कोई रोला है, कुछ स्पेक्ट्रम का कुछ उन्होंने लिया होगा उन्होंने, तो उन्होंने स्टे लिया होगा कि आप इसकी ऑक्शन मजीद नहीं करेंगे, पहले हमारे साथ मामला जो है ना वो तय करें। अच्छा, अब नाम कोई ना बताए। अच्छा, ये मुझे फील हुआ कि नाम का सबको पता है लेकिन कोई नाम लेना नहीं चाह रहा सेनेटर जो है। अच्छा, इस पर एक सहाफी कबल अब्बास साहब हैं, उन्होंने कहा भाई साहब आप इतने डरे बैठे, उन्होंने नहीं कहा वैसे इतने डरे बैठे हैं तो मैं बता देता हूँ कौन है जिनका नाम कोई नहीं ले पा रहा। यहाँ 50-60 बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सेनेटर्स बैठे हैं, PTA बैठा है, चेयरमैन साहब, जनरल साहब, सेक्रेटरी, उनके फेडरल सेक्रेटरीज बैठे हैं। उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो सारे चीजें केसेस जो हैं, इसमें AKD साहब हैं या करीम डैडी साहब जो हैं। अच्छा। तो उन्होंने ये अदालती कार्रवाई वगैरह जो है ना वहाँ पे स्टे लिया हुआ या वो चीजें की हुई हैं, जिस पे सारा वहाँ कहका पड़ा सारी चीजें। तो उस पर उन्होंने कहा जनाब कि आप उनसे बातचीत करें कि उनके कंसर्न्स हैं तो उनको भी एड्रेस करें, उनके AKD साहब की अगर कोई इस तरह की चीजें हैं। लेकिन 13 साल से पता ये चला कि उन्होंने इनको वो अदालती कार्रवाई के जरिए नहीं होने दिया। अच्छा। वो इनको कहानी डाल के PTA के चेयरमैन चले गए। कहानी खत्म नहीं हुई यहाँ पे। जरा देखने कमेटीज को, उस पे जिसपे सेनेटर चुप रहे, हालांकि उन्हें बोलना चाहिए था, उनको दोबारा बुलाना चाहिए था। एक और साहब आ गए वहां पर, ऑलरेडी मौजूद थे मीटिंग में, वो भी बोल्ड आदमी थे, बहादुर आदमी थे, बल्कि उनको कहा उन पलवशा साहब ने वक्त शहादत है बोले, मतलब शहादत के लिए वो बेचारे सरकारी अफसर, सेनेटर को जरूरत नहीं हो रही जिनके पास लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी है। आपको तो कोई कुछ नहीं कह सकता ना। खैर वो मजाक में कहा होगा। उन्होंने फिर ये बताया, उन्होंने जनाब आपको गलत ब्रीफ किया जा रहा है, इस पे कोई स्टे नहीं है। और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस तक बताया हुआ है इन्होंने कि 13 साल से स्पेक्ट्रम की जो ऑक्शन नहीं हो रही, जैसे इंटरनेट के प्रॉब्लम आ रहे हैं। वजीर आजम साहब को मीटिंग ले चुके हैं, अटारनी तक उनको भी ये कहानी डाली हुई है। हालांकि उस पर उन्होंने कहा, सेनेटर्स ने, अटारनी जनरल हैं, आपके जो वजीर कानून हैं, आप एडवोकेट जनरल हैं, उनको कहें अदालतों में जाएं और स्टे वगैरह खारिज करें, क्लियर करें। उसने कहा भाई साहब कोई स्टे नहीं है, वो बता के गए कमेटी को कि स्टे चल रहे हैं। अच्छा, वो बता के और चले गए। वो तो चले गए सरकारी अफसरान जो थे। अच्छा। उस बंदे ने बताया जो लीगल साइड में है, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा है। उसने कहा सर अदालतों में केसेस हैं, स्टे कोई नहीं, अदालतों ने रोका नहीं है, ये करना चाहते तो कर सकते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये लोग जो है, PTA हो, मिनिस्ट्री हो, ये मिले हुए हैं कि हर जगह ये बताते हैं कि स्टे हुआ। स्टे का सुनते अगले चुप हो जाते हैं, वो हुकूमत भी चुप हो जाती है, वजीर आजम भी हो जाते हैं और आपकी कमेटी भी हो जाती है। उसने कहा स्टे नहीं है, अदालत ने इनको रोका नहीं। स्पेक्ट्रम की
कराएं, जाएं ऑक्शन करवाएं। बहरहाल उस पर उन्होंने कहा जनाब के दोबारा उन्होंने बुलवा लिया है कि जनाब के उनको बुलवाएं। एक दफा ये भी बात हुई कि उनको अकील करीम ढेडी साहब को बुला लिया जाए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेने में हर्ज नहीं है। खैर ये तो एक चीज थी। दूसरी चीज जो थी, इस पे आ जाते हैं 6.5 बिलियन रुपीज पे जहाज पे जो बात हुई है, उन्होंने कहा जनाब ये ऑडिट रिपोर्ट थी और इसके ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें ये पूरी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। अच्छा। इस पे अभी हमारे डीएसी होते, डिपार्टमेंट अकाउंट्स कमेटी का होता है, वहां बैठते होते हैं, रिकंसिलिएशन होते हैं, उनके ऑडिट पह रहे हैं और ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत सारी सेटल हो जाती हैं, यहाँ पे सेटल हो जाती है, डीएससी में कुछ नहीं होती तो पीएससी में होती है, तो वहां पे हो जाती है। और उन्होंने कहा जनाब हमने एक जो अच्छी बात की जो मुझे भी समझ में, आरएफ साहब थे उनके डीजी साहब, उन्होंने कहा वह सेक्टर है टेलीकॉम का जिसमें हमने कार्टेलाइजेशन नहीं होने दी। सीमेंट में हुई है, शुगर में हुई है, फर्टिलाइजर में हुई है, सब जगहों पे हुई है। यहाँ पे हमने कंपनीज को वो कर दिया, एक दूसरे से compete करती हैं प्राइस पे। ये मतलब प्राइस को वो नहीं कर देते, इकट्ठे बैठ के तय नहीं करते जैसे शुगर वाले कर रहे हैं। कार्टेलाइजेशन को माफिया कहा जाता है, हमने इनको माफिया नहीं बनने दिया, वो हमने किया। और दूसरा हम इनको रेगुलेट करते हैं, इनके आपस में प्राइस कंपटीशन रहता है। लिहाजा उन्होंने कहा ये चीजें जो है ना ये नहीं। खैर उसमें लंबी बात हुई तो उनका कहने का मतलब यही था कि ये वाली कि इस पे ये ऑब्जर्वेशन हैं, अभी इन पे पूरी की पक्की रिपोर्ट नहीं है 6.5 बिलियन रुपीज। लेकिन एक और बड़ा सवाल अहम उठा, यूफोन जो है जिसको इन्होंने प्राइवेटाइज किया था वो घाटे में जा रही है। अंदाजा करें 74% शेयर हुकूमत के हैं। यूफोन को इन्होंने प्राइवेटाइज किया था, उसकी सर्विसेज वाइज सारी चीजें वाइज जो है, सर्विसेज का बड़ा वो सवाल उठा इस पे कि इसका म्यार कम है, इसकी क्वालिटी पुअर है, G3 पे चल रहा है, G4 को तो बता दे कि स्पेक्ट्रम होगा तो कुछ कोई आपको स्पीड वगैरह मिलेगी। स्पेक्ट्रम की नीलामी तक क्वालिटी का मसला रहेगा, वो नहीं रहेगा। तो माशाल्लाह 13 साल से भुगत रहे हैं, अगले 13 साल ये भुगते रहेंगे हम, क्योंकि उनकी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं लग रही थी, कोई पीटीआई के ना जनरल साहब की लग रही थी ना पीटी के अफसरान। वो तो एक ही कहानी सुना के गायब हो गए, अदालतों में आए और स्टे की कहानी सुनी, जो उन्होंने एक और साहब ने उनको रिबट किया कि ऐसी कोई बात नहीं। खैर ये यहाँ पे, लेकिन ये सवाल जरूर है कि यूफोन घाटे में क्यों जा रहे हैं? जहाज भी फायदे में जा रहे हैं, बाकी कंपनियां भी जा रही हैं, जोंग भी जा रहा है, बाकी टेलीनॉर वगैरह वगैरह जो भी है, सिर्फ यूफोन है। यूफोन क्योंकि उसमें हुकूमती शेयर है 74%, तो क्या जानबूझ के उसको घाटे में दिखाया जा रहा है? ये क्या चक्कर है इसका? दैट्स मिस्ट्री कि यूफोन क्यों घाटे में है। तो ये इस मीटिंग के कुछ और भी चीजें थी। अगर आपका टाइम नहीं खत्म हो गया, अभी मैंने उधर भी जाना है, प्राइवेटाइजेशन कमेटी में 2 घंटे वहां पे फरूख सितार साहब जो मौजूद थे और सेक्रेटरी वहां पे आए हुए थे निजकारी के, वहां पे जहमाद शमीमी साहब बड़े काबिल अफसर हैं, बड़े जिम्मेदार अफसर हैं, अभी वहां पे जाकर निजकारी में लगे हैं। तो उनकी बड़ी मेहनत थी, तैयारी थी। उन्होंने भी कोई ब्रीफ किया कि पीएए को हम अक्टूबर तक बिडिंग के लिए पेश कर देंगे। सो हमाद शमीम साहब ने भी कुछ उनको ब्रीफ किया। फौजी फर्टिलाइजर पे भी सवालात उठे, वो भी पीएए खरीदने पे गई हुई है। अच्छा, इस पे तो हम आपसे तफसीली बात करेंगे कि फौजी फर्टिलाइजर पे उन्होंने अली असगर खान साहब जो है एतराज भी उठाए, उन्होंने खास एतराजात उठाए कि भाई साहब ये फौजी फर्टिलाइजर इसमें कैसे आ गई है। और फिर जो उन्होंने उनके बेनिफिट और उनके लेवरेज और उनके एडवांटेजेस बयान किए, वो मेरा ख्याल कल तक रख लेते हैं। इसके बाद हमाद शमीमी साहब ने बड़ी अच्छी उन्होंने प्रेजेंटेशन दी वहां पे पीएए पे, स्पेशली जो अक्टूबर तक वो कह रहे हैं हम इसको। नहीं, इस पे तो एक अलग से सेगमेंट बनता है पीआईए की निजकारी।